मैं रश्मि पवार और आप देख रहे हैं SST डेवलपमेंट। हर इंसान का सपना होता है एक बेहतर जिंदगी का, पर क्या डेवलपमेंट का मतलब सबके लिए एक जैसा होता है? क्या सिर्फ पैसे कमाना ही डेवलपमेंट होता है, या फिर अच्छी एजुकेशन, हेल्थ और इक्वलिटी भी उतने इम्पोर्टेंट है? क्लास 10th इकोनॉमिक्स के इस पहले चैप्टर में हम एक्सप्लोर करेंगे कि डेवलपमेंट क्या है और इसके अलग अलग फैक्टर्स कौन से होते हैं, कैसे इसको मेजर किया जा सकता है। इस जर्नी में हम सीखेंगे HDL और नेशनल डेवलपमेंट के बारे में और समझेंगे कि कैसे एक कंट्री की डेवलपमेंट को एक्यूरेटली जज किया जा सकता है। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट का मतलब होता है हमारी जो लाइफ है उसकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट होना, यानी हम जो जीवन जी रहे हैं उसकी क्वालिटी इम्प्रूव होना, जैसे कि हमारी इनकम, हमारी हेल्थ, हमारी एजुकेशन और बाकी हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसमें अपलिफ्टमेंट होना। तो जो भी हमारा प्रोसेस होता है इन चेंजेस के होने का, वो हमारा इकोनॉमिक भी हो सकता है, सोशल कंडीशन भी हो सकती है, इसको डेवलपमेंट बोलते हैं। तो जैसे कि डेवलपमेंट अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह से हो सकता है। एक फार्मर है, उसको ज़्यादा अच्छी इरिगेशन फैसिलिटीज़ चाहिए, वो उसके लिए डेवलपमेंट है। एक स्टूडेंट है, उसको बेटर एजुकेशन, उसके लिए डेवलपमेंट है। एक फैक्ट्री वर्कर्स क्या चाहेगा कि उसको जो है जॉब सिक्योरिटी मिल जाए, हायर वेजेस उसके पास हो। तो यानी हर एक पर्सन के लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग होता है। व्हाट इज़ डेवलपमेंट? डेवलपमेंट का मतलब जीवन के हर एक स्फेयर में ग्रोथ होना, यानी ओवरऑल ग्रोथ होना। इनकम लेवल पर बेटर हेल्थ केयर हमारे पास हो, एजुकेशन अच्छी हो, हमारी फ्रीडम हो, सिक्योरिटी हो, इक्वलिटी हो, ऐसा सोशल एनवायरनमेंट हो, और हमारे पास हमारे जीवन में डिग्निटी और रेस्पेक्ट भी हमारे पास हो। तो ये हमारे लिए डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट का मीनिंग सबके लिए जो है अलग अलग हो सकता है। तो हमारा क्या है कि लाइफ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो सोशल या पॉलिटिकल या हर तरह से अपलिफ्ट होना चाहिए। अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट के अलग अलग गोल्स होते हैं। ज़्यादा प्रॉफिट लेना बिजनेसमैन के लिए डेवलपमेंट होता है। फार्मर के लिए वाटर मिलना इरिगेशन के लिए कंटिन्यूअली, वो डेवलपमेंट होता है। और किसी गर्ल के लिए सेफ एनवायरनमेंट और इक्वल अपॉर्चुनिटी उसके लिए डेवलपमेंट होता है। तो डेवलपमेंट में हमने जान लिया है ओवरऑल ग्रोथ ऑफ लाइफ होती है डेवलपमेंट इन रिलेटिव एंड मल्टी डायमेंशनल। अलग अलग डायमेंशन से डेवलपमेंट का मतलब सेम थिंग नहीं होती हर किसी के लिए। कई बार एक इंसान के लिए डेवलपमेंट अलग अलग तरह से हो सकता है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हमारे लिए होती है इनकम, और इनकम के बाद दूसरे गोल्स होते हैं। इनकम एक इम्पॉर्टेंट गोल है, ये अकेला ऐसा गोल नहीं है जो हमें चाहिए। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो कि नॉन मटीरियल थिंग्स में आती है। इक्वलिटी, डिग्निटी, सिक्योरिटी, फ्रीडम, एक अच्छी वर्किंग कंडीशन, हेल्दी एनवायरनमेंट। तो डेवलपमेंट में दोनों तरह से देखते हैं, इकोनॉमिक भी एंड नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स को भी देखा जाता है। इकोनॉमिक मनी रिलेटेड, इनकम एंड अदर गोल्स। इनकम ज़रूरी है डेवलपमेंट के लिए। लोग जो है उनको साथ साथ नॉन मटेरियल थिंग्स भी चाहिए होती है इसमें। तो अगर हम देखें कि नेशनल डेवलपमेंट होगा तो ही हर एक पर्सन का डेवलपमेंट होगा। तो नेशनल डेवलपमेंट का मतलब है कि पूरी कंट्री का ओवरऑल इम्प्रूवमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, इंडस्ट्रीज़ में इनकम बढ़े लोगों की, सोशल प्रोग्रेस हो लाइक एजुकेशन, हेल्थ, इक्वलिटी, एनवायरनमेंट ऐसा हो जो सेफ़ हो, प्रोटेक्शन हो वहाँ पर सबके लिए। और जो नेशनल डेवलपमेंट है उसके लिए अलग अलग आइडियाज़ जो हैं होते हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूट करती है हमारी कंट्री की गवर्नमेंट। तो ये डेवलपमेंट होता है नेशनल डेवलपमेंट जो कि नेशन हमें देता है। देश का डेवलपमेंट तो प्रति व्यक्ति डेवलपमेंट होगा, हर एक इंसान का डेवलपमेंट होगा। तो इस डेवलपमेंट में अलग अलग तरीके से देखें तो हर एक इंसान की आय, हर एक इंसान की जो इनकम है वो बढ़े, ये डेवलपमेंट हर किसी के लिए डेवलपमेंट होगा नेशनल डेवलपमेंट के लेवल पर। तो हर एक देश का अपना डेवलपमेंट होता है जो कि हम देखते हैं नेशनल डेवलपमेंट की फॉर्म में। आगे देखें तो डेवलपमेंट के लिए अलग अलग स्फेयर्स होते हैं, जैसे कि पर कैपिटा इनकम हो गई, किसी कंट्री की लिटरेसी रेट क्या हुआ। तो सभी की सभी कंट्रीज़ अलग अलग तरीके से इसमें होती हैं।
क्या सभी कंट्रीज एक जैसा डेवलपमेंट होता है सभी का? नहीं, ऐसा नहीं होता, सबका अपना अपना डिफरेंट होता है। डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट आर डिफरेंट। तो हम यूजुअली कंट्रीज़ को किस हिसाब से कंपेयर करेंगे? पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग। पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला है टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। ये हमें बताती है कि किसी कंट्री में रहने वाले लोगों की एवरेज इनकम क्या है। लेकिन पर कैपिटा इनकम जो है वो अकेली इनफ नहीं है, ये इनइक्वालिटी को छुपाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कंट्री में हाई एवरेज इनकम हो सकती है, लेकिन ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग अभी भी वहाँ पर पुअर होते हैं। तो ये पर कैपिटा इनकम सबके लिए इक्वल नहीं होती, एक एवरेज इनकम है किसी भी पर्सन की, उस देश में रहने वाले लोगों की। पर कैपिटा इनकम मतलब कि प्रति व्यक्ति आय। तो कंट्री में पर कैपिटा इनकम को पता करेंगे हम वहाँ की रहने वाली पॉपुलेशन से, हम वहाँ की टोटल इनकम को डिवाइड करेंगे। दूसरे डेवलपमेंट इंडिकेटर्स क्या हैं? पर कैपिटा इनकम अकेला नहीं है, जो कि यहाँ पर क्राइटेरिया बने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का, HDI का। तो UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम में HDI को रखा गया है। HDI में क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होती है, लिटरेसी रेट, एजुकेशन लेवल, पर कैपिटा इनकम। तो इससे ज़्यादा रियलिस्टिक पिक्चर हमें डेवलपमेंट की देखने को मिलती है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि हर एक स्फेयर में, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो भौतिक हो, पर कैपिटा इनकम जैसे कि हम जान चुके हैं टोटल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। तो हर एक कंट्री में रहने वाले प्रति व्यक्ति आय को हम बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। दूसरे इंडिकेटर्स जो हैं डेवलपमेंट के, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अकॉर्डिंग हैं। यहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमने जान ली है, लिटरेसी रेट को पढ़ लिया है, पर कैपिटा इनकम हमें पता चल गया है। लिटरेसी रेट मतलब कितने लोग देश के अंदर, कितनी प्रतिशत लोग जो हैं पढ़े लिखे हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कि लोग कितना, जीवन प्रत्याशा कितनी है किसी देश में रहने वाले लोगों की। एंड एजुकेशन लेवल की मतलब कितना, शिक्षा का स्तर कैसा है। तो ये होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो कि निर्धारित किया गया है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। ये HDI के लिए सामने एक चार्ट दिया गया है जिसमें कंपोनेंट, इनकम, हेल्थ अलग अलग दिखाए गए हैं। तो अब ये क्या है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक सतत विकास की प्रक्रिया जो हमें देखनी होती है। इसका मतलब होता है कि रिसोर्सेज जो हमें मिले हुए हैं, नेचुरल हैं, मैनमेड हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उनको हमें कुछ इस तरह से यूज़ करना है कि वो प्रेजेंट नीड भी फुलफ़िल करें बिना हार्म किए हमारे एनवायरनमेंट को और फ्यूचर जनरेशन की रिक्वायरमेंट्स को। इसमें फोकस किया जाता है एनवायरनमेंटल कंजर्वेशन पर, जुडिशियस यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को, एंड रिड्यूसिंग पोल्यूशन। हाँ, पोल्यूशन को रिड्यूस करना सबसे बड़ा एक स्टेप होता है, तो जो कि हमें काम आएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, वाटर को सेव करना, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट लगाना, रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ किया जाना, इन सब के द्वारा हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आगे ले जा सकते हैं, यानी कि सतत विकास, लगातार विकास। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को करने से ही हम अपनी आज की नीड्स को भी फुलफ़िल करेंगे और आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए भी उनको सिक्योर कर सकेंगे। डेवलपमेंट ना केवल मनी कमाना है, बल्कि इसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ भी आती है। डेवलपमेंट में अलग अलग तरह की फ़ीचर्स होती है, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूवमेंट हो, हमारा जो रहने का स्तर है वो अच्छा हो, ये सब डेवलपमेंट में आता है। तो हमें डेवलपमेंट तो करना है, साथ साथ हमें अपने पोल्यूशन का भी ध्यान रखना है, अपने रिसोर्सेज को वाइजली यूज़ करना है। तो ये था इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 डेवलपमेंट। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं तो एक लाइक ज़रूर देना। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी है तो कमेंट और शेयर करना मत भूलना। तो इसी तरह की अगली वीडियोस के साथ मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सीखो, समझो और आगे बढ़ो। और हाँ, अगला टॉपिक क्या रखना चाहिए वीडियो में ये ज़रूर बताना कमेंट करके। ओके।